Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jai Gurudev. Jai Srila Prabhupada ki Jai, Granth Srimad Bhagavatam ki Jai, Go Premanande. Om Jnana Timirandhasya Jnananjanashalakhya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. So we'll read from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Divinity and Divine Service, text number 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraya. Fast, ladies. बहुत इजी है. फर्स्ट लाइन में 2 वर्ड्स है, सेकंड लाइन में 3 है, थर्ड लाइन में 3 है, लास्ट लाइन में 3 है. सो 3 3 is 9, 10, 11 वर्ड्स याद करेंगे. ऐसे तो दुनिया भर के बात याद रहे. सबको फिर से ट्राई करो. फर्स्ट में खाली 2 वर्ड है. नारायणम नमस्कृत्या नरम चैवा नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. कोई मांगे ट्राई करे. Narayanam, the personality of Godhead. Namahkritya, after offering respectful obeisances. Naram cha eva, and Narayana Rishi. Nara Uttamam, the supermost human being. Devim, the goddess. Saraswatim, the mistress of learning.
व्यासम व्यासदेव, ततः thereafter jayam, all that is meant for conquering, udirayet, be announced. Translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. Before reciting this Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, one should offer respectful obeisances unto the personality of Godhead Narayana, unto Naranarayan Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि भागवतम रिसाइट करने से पहले हमको रिस्पेक्टफुल ओबेसेंस ऑफर करना चाहिए परम पुरुषोत्तम भगवान को, और भगवान के रूप हैं नर नारायण ऋषि। नर नारायण ऋषि बताया गया कि आज भी जी बद्रिक आश्रम में अभी भी रिसाइट करते हैं, भगवान के रूप है। तो और साथ साथ में माता सरस्वती जो ज्ञान की धात्री है, और व्यासदेव जी जो लिखे हैं, क्योंकि जो लिखा है उसको नहीं रिस्पेक्ट करेंगे तो जो लिखा है किसे पता लगेगा ना। और बताया गया है कि विच इज़ द वेरी मीन्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। इसके मतलब है कि कॉन्क्वेस्ट मतलब जैसे कि मानो जैसे मिलिट्री ने कोई चीज़ के कोंका कर दे, दुश्मन के कोंका कर दे, तो अगर हम लोग के संसार के कोंका करे के, कोंका से शब्द आवे है कॉन्क्वेस्ट, जो मांगे है जन्म मृत्यु के चक्कर के परे होए, तो बताया गया है कि भागवतम इज द वेरी मीन। भागवतम ही एक मीन है। एक ऐसा चीज हम लोग के जैसे मानो कोई दुश्मन रहे, जैसे रावण रहा, तो रावण के गला काटे से रावण के मृत्यु नहीं हुई, उसके अगर पराजित करे मांगो तो उसके नाभि में तीर मारे पड़े। तो ये बात जानत रहा कौन? विभीषण। तो विभीषण जब राम के बताए दिस, नहीं तो राम तो 10 दफे उसके सिर काट दिस, लेकिन फिर भी रावण मरे नहीं। तो जब विभीषण बताए दिस, तब राम जब नाभि में मारिस तीर, तब रावण के बोले। तो वही रकम अगर इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर या मोक्ष करे मांगो, निवारण करे मांगो इसके, तो कॉन्क्वेस्ट है, इसके रास्ता जोन है, जो सीक्रेट जोन है, वो भागवतम से पता लगे और कैसे नहीं पता लगे। कोई और स्क्रिप्चर्स पढ़ ली और नहीं पता लगी। शास्त्र वेद में भी बताया है, अलोध्य सर्व शास्त्रानि विचार याच पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पानम ध्यायतो नारायण सदा। सब जगह स्क्रिप्चर्स भी पढ़ लेगा, उलट पुलट के भी पढ़ लेगा, बैक टू फ्रंट, फ्रंट टू बैक, अपसाइड डाउन पढ़ लेगा, रिवर्स में पढ़ लेगा, फिर भी एक के बाद जान पाइयो अगर समझ में आएगी तो इदम एकम सुनिष्पानम ध्यायतो नारायण सदा। तो यहाँ पे बोले नारायणम नमस्कृत्य। सो लेट अस ऑफर रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो प्रभुपाद जी बोले हैं, all the Vedic literatures and the Puranas are meant for conquering the darkest region of material existence. Darkest region of material existence कौन सी है? अज्ञानता, ignorance, ना? The living being is in the state of forgetfulness of his relation with God due to his being overly attracted to material sense gratification from time immemorial. बहुत अच्छा बात है। डार्केस्ट रीजन कौन सी है? हम लोग भुलाई गया है, हम लोग भुलाई गया है। कौन सी भुलाई गया है? अपन संबंध भगवान के साथ में।
एक धनवान व्यक्ति रहे और उसके एक लड़का रहे, और लड़का जाके स्ट्रीट पे भीख मांगे लगे। वो भुला ही गए कि बप्पा तो हमारा मिल ही नहीं आए। हम लोगों के वही दशा है, हम लोग अपना रिलेशनशिप भगवान से भुला ही गया है। हम लोग के रिलेशनशिप में जब जानेगा, जब याद करेगा कि हम लोग भगवान के अंश है, ममई अंश जीवलोके जीवभूत सनातना, तो हम लोग के समझ में आएगी कि हम लोग की भी क्वालिटी है सत चित आनंद ना। आदमी बोले, कभी कभी आदमी बोले ना, हमें झूठ एक बूंद नहीं पसंद, जो आदमी सच्चे नहीं बोले हम नहीं लाइक करता। कहा है? बिकॉज भगवान की क्वालिटी है सत ना। सब आदमी मांगे सब चीज के बारे में जाने, वैसे तो गॉसिप शुरू हो जाए, मगर दूसरा के बारे में भी जाने। भागवत गीता बोले हैं, कौन से अध्याय में क्षेत्रज्ञ बताए चैप्टर? भागवत गीता में बताया है हम लोग क्षेत्रज्ञ है ना। क्षेत्र के मतलब एक क्षेत्र के बारे में जानता है, इस शरीर के बारे में जानता है, अपन बारे में जानता है हम लोग, किसी आत्मा यहाँ ना। अभी हमें कुछ पीड़ा हुई, हमें मच्छर काटी, किरवा काटी हमें, तो हमें पीड़ाई है। अभी आपके काटी, हम नहीं फील करेगा, बिकॉज हमारे लगे नॉलेज खाली इस क्षेत्र के है, आपके अपन शरीर के। भगवान सर्व क्षेत्रज्ञ है, भगवान सर्व क्षेत्रज्ञ। तो हम लोग के तभी से, बिकॉज भगवान सर्व क्षेत्र, भगवान सब चीज जाने, तभी से हम लोग के भी मन रहे सब चीज जाने की, क्योंकि आत्मा की क्वालिटी है सच्चित आनंद। भगवान सब लीला आनंद करे है, तभी हम लोग भी कभी कभी लीला करता है। भगवान के लीला से आनंद होए है, हम लोग के लीला से आदमी ढीला हो जाए, आदमी थक जाए, तभी हम लोग के ये आनंद करे के इच्छा है, तभी हम लोग मनता है एंजॉय करे। तो हम लोग एंजॉय करे में कौन सी करे लगता है? एंजॉयमेंट इज अल्टीमेट, सत चित आनंद, ठीक है। तो अल्टीमेट आनंद है। तो हम लोग आनंद प्राप्त करे के वास्ते हम लोग क्या करता है? आनंद तभी सको रहे जब तुम ढेर चीज के बारे में जानियो, वैरायटी रही तुम्हारे लिए ना। जब हम लोग प्रसाद भी लेता है, क्योंकि खाली खिचड़ी खाते खाते मुझे थक गया, तब थोड़ा ब्रेड मांगे, जैम मांगे, पापड़ मांगे, कुछ मांगे, तो वैरायटी करो तो यू वांट समथिंग मोर। तो हम लोग भी मनता है सच्ची, तो हम लोग भी मनता है सब चीज़ के बारे में जाने, इसके बारे में जानो, उसके बारे में जानो। लेकिन हम लोग जाने कहाँ जाता है? हम लोग मीन्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट में नहीं आता है, भागवत में नहीं आता है, हम लोग राम कथा में नहीं आता है, हम लोग ग्राम कथा में चला जाता है। FG1, FB, FG सन, FG टाइम्स, फेसबुक, मुंह दिखा लगने लेकिन फेसबुक, कोई कर्म ऐसा करा नहीं है कि भगवान हमको देखे सके। से प्रभु जी लास्ट वीक बताई था ना प्रभु कि भक्ति सासु ठाकुर कौन जी बोलिस, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा बट डू समथिंग दैट कृष्णा सीज यू। तो चिद आनंद बनता हम लोग, चिद के बेसिस पे आनंद मिले। जब कोई चीज ज्ञान नहीं, तभी तो आदमी के जब ज्ञान हो जाए तो खुशी हो जाए। आदमी स्कूल जाए, पढ़े लिखे, यूनिवर्सिटी पढ़े लिखे, जब ज्ञान हो जाए, उसके डिग्री मिले तो खुशी हो जाए कि नहीं? सेलिब्रेशन रहे, चिद आनंद, राइट? आनंद मांगे सबके। तो सब चीज सीखे के वास्ते हम लोग कौन सी करता है? हम लोग इनके एक और एक मिस्टेक हो जाए, जब हम लोग भगवान के रियलाइज नहीं करता है तो हम लोग आसक्त के बेसिस पे ज्ञान डेवलप कर लेता है और मनता उससे आनंद ले, तो हो ही नहीं। तो हम लोग के सिचुएशन कौन सी है? आसक्त, अचित, निरानंद। तो हम लोग के एफर्ट सब अनट्रूथफुल पे रहे हुए हैं, जो सच्चाई नहीं है उसके बेसिस पे है। तो वही बेसिस पे हम लोग के फॉल्स नॉलेज मिल जाए, और फॉल्स नॉलेज के कारण से हम लोग के आनंद नहीं मिल पावे। हमको जो थोड़ा सी आनंद लगे, फिर वो टर्न हो जाए निरानंद में, फिर आदमी बोरिंग हो जाए, बोर्ड हो जाए, अनहैप्पी हो जाए। आदमी कोई बहुत पढ़े लिखे, पढ़ते 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 एकदम खुशी हो जाए कि अब हम डिग्री कर लिया,
मास्टर्स कर लिया, पीएचडी कर लिया, फिर कुकू हो जाए, उसके आनंद सब निरानंद में बदल जाए। तो भगवान बताया है, प्रभुपाद जी बताया है कि कहाँ है हम लोग भगवान के भुलाई गया, कहाँ है हम लोग भगवान के भुलाई गया। देखो हम लोग के शरीर मिला है, तो हम लोग के शरीर में टेंडेंसी है कि हम लोग आनंद मनता करें ना। अभी हम लोग बोलेगा कि अच्छा हम लोग एकादशी के भी प्रसाद लेगा, लेकिन बस खाली पानी में बेले बॉईल कर लो, नमक भी नहीं छोड़ो। कौन कौन खाए तैयार है? कोई नहीं खाए तैयार है। प्रभुनंद तो मुंह में हाथ भी लगा लो, खाली खाए तो मुंह बंद कर लो, नहीं सको छोड़े। तो हम लोगन के कुछ ना कुछ आनंद तो लेक पड़ी, ठीक है। दैट मीन्स विदाउट एंजॉयमेंट हम लोग नहीं रह पाएगा, ठीक है। तबे से वैदिक सिस्टम में वर्णाश्रम धर्म बना है। हम लोग मनता है, वो लड़कन मनता है, वाइफ मनता है, हम लोग मनता है थोड़ा हमें भी कोई कपड़ा धोए दे, थोड़ा वाइफ हमारा सेवा करे, ऐसे हम क्या टेंडेंसीज है हम लोगन के, या आदमी मांगे या औरत मांगे कोई हमारा सेवा करे, तो टेंडेंसीज है। तो टेंडेंसीज के कारण से हम लोग भगवान के नहीं भूल जाएगा। जब वो टेंडेंसीज हम लोग के औवा हो जाए तब हम लोग भगवान के भूल जाएगा। प्रभुपाद जी बोले हैं द लिविंग बीइंग इज इन द स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस ऑफ हिज रिलेशनशिप विद गॉड ड्यू टू हिज बीइंग ओवरली अटैच्ड टू द मटेरियल थिंग्स। जब हम लोग हद से ज्यादा अटैच्ड हो जाता है, तब फैमिली अच्छा है, घर अच्छा है, फ्रेंड्स अच्छा है, थोड़ा तो न्यूज़पेपर पढ़े चाहिए कि कौन सी होए है दुनिया में ना। बट अगर तुम बोलो 6 बजे सवेरे अभी भागवतम के बोली जी सवेरे फिजी टाइम्स खरीद के लाके बैठ के पढ़े लगी, तब उसके बोले ओवरली अटैच्ड, तो फॉरगेटफुलनेस ला धंधा हो जाता। समझे? तो स्क्रिप्चर्स बोले हैं कि रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन अलाउड है ना। पिज्जा खा के मन करे ठीक है, अलग अलग टेस्ट लेवे के मन है ठीक है, लेकिन इतना भी पिज्जा नहीं खा लो कि फिर मंगल आरती नहीं उठ पाओ, तब तो फिर फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा हो जाएगी नहीं। अनलेस ऑफ कोर्स तो पिज्जा खा के सुता है और 4 बजे सवेरे कृष्णा के सपना देखता है, तो बोलो अच्छा राइट है। जब ओवरली अटैच्ड होएगा तब प्रॉब्लम होगी। तबे से रेगुलेटेड, तबे से वैदिक सिस्टम में गृहस्थ आश्रम बनाए। गृहस्थ आश्रम में सबको मेहनत करे, सबको पैसा बटोरे, सबको बैंक बैलेंस बनाए। बट अगर फिर बैंक बैलेंस बनावे में चैंटिंग छोड़ दियो, प्रसाद छोड़ दियो, डिवोटी छोड़ दियो, भागवत छोड़ दियो, तब इसके बोला जाए ओवरली अटैच्ड। जब ओवरली अटैच होइगे तब कौन सी हुई? फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा हो जी, तब भुला जी। तभी प्रभुपाद जी बोले कि जब साधु लोगन, ऐसे नहीं कि साधु लोगन गरीब है, साधु तो कंगाल है। अरे साधु लोग लगे तो भगवान है जो सब ओपुलेंस, सब जो पूरा दुनिया ओन करे है, डिवोटी उसके ओन करे। जो पूरा दुनिया ओन करे है, डिवोटी उसके ओन करे है। वो नंद महाराज के सवेरे सवेरे नंद महाराज जब जाए, निकले घर से, तो कृष्ण कौन जी करे अपन सर पे नंद महाराज की जूता उठा के लेके जाए। अर्जुन के भगवान रथ आके, जो पूरा दुनिया के ऊना है वो तुम्हारा ड्राइवर हो जाए। तो कैसे रहे? तो जब हम लोग ओवरली अटैच कर देते, अट्रैक्टेड हो जाता, ओवरली अट्रैक्टेड टू मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। और ये खाली अभी की नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि सत्युग आइस, द्वापर आइस, त्रेता आइस, असुर लोग आइन, अभी अभी वराहदेव के अपीयरेंस रहा, हिरण्याक्ष के उद्धार होएगे, हिरण्यकशिपु के उद्धार होएगे, रावण के उद्धार होएगे, कुंभकर्ण के उद्धार होएगे, कितना राक्षस के उद्धार होएगे है, और हम लोग अभी ले यही हैं। हम लोग टाइम मेमोरियल है, कितना युग चला गया, हम लोग अभी भी कोशिश करता है कि हम लोग बैक टू गॉड चला जाए। हम लोग सोचे रावण दानो रहा, दानो तो हम लोग अभी लेने गया भगवान के शरण में। तो बोले ही स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस द मटेरियल वर्ल्ड इज परपेचुअल एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गेट आउट ऑफ इट बाय मेकिंग प्लान। ये हम लोग के
जैसे नहीं, एक लंबा रास्ता पकड़ लो, रास्ता जाते रहो जाते रहो जाते रहो, जहाँ एंड नहीं है। संसार के जीवन ये मटेरियल लाइफ यही रकम है। मटेरियल लाइफ के कभी कोई एंड नहीं है। कभी कोई आदमी बोली से हमें पैसा बस हो गया, कभी कोई आदमी बोली से कि हमें खाना बस हो गया, अब हम खाना छोड़ देगा। कोई नहीं, कोई नहीं। हमारे घर के आगे जिम है, सब पीपल लोग आवे 80, 90, $100 भर भर के जिम में, कोई ट्रेडमिल पे दौड़े, कोई रास्ता पे दौड़े, कोई वेट उठावे, कोई बॉक्सिंग करे, कोई कौन सी करे। भाई कहा कि भाई बहुत वेट हो गया। अरे भैया खाना कम कर दो। वहां से निकले सीधा मैकडोनल्ड जाए, फ्राइज खाए। तो ये परपेचुअल है, चलते रहे, चलते रहे, जन्म मृत्यु। तब एक साइकिल है, जन्म लो तो मरियो, मरियो तो जन्म लियो, जन्म लियो तो मरियो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कैसे साइकिल है, साइकिल है, साइकिल। हम लोग अभी कल खाया है, आज फिर खाएगा। अभी सवेरे खाया है, 12 बजे फिर खाएगा, फिर संजाग फिर खाएगा। तो आदमी बोले संजाग आज नहीं खाए, लेकिन आज दूध पी के सूझ जाएगा। सवेरे उठी फिर भूख लगी, बोले ध्यान से डाइटिंग शुरू कर देगा। सवेरे जैसे भूख लगी फिर खा ली। तो परपेचुअल है, इट कंटिन्यूज, ये कभी खलास नहीं हुई, कभी खलास नहीं हुई। हंगा कभी खलास नहीं, हंगा नहीं खलास हुई, थर्स्ट नहीं खलास हुई। हम लोग के होल डिजायर टू एंजॉय कभी खलास नहीं हुई। तब से अगर भक्ति भी करा जाए है, कोई साधु संत भी बन जाए, तो मायावादी लोग बोले कि सब इच्छा छोड़ दो। प्रभुपाद जी बोले इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है ये नहीं कि हम सब चीज छोड़ के हिमालय में चल दे। वो डिजायर आई, बड़ा बड़ा ऋषि लोग के होंगे, तो हम लोग के तो छोटा बात है। तो प्रभुपाद जी बोले इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ इट बाय मेकिंग प्लान्स। तो हम खाली प्लान बना लाइक हम ऐसे करेगा, हम इतना उम्र पे जाएगा तब ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, वैसे 70 ले हमारा सब चीज सेट हो जाए, रिटायर हो जाएगा। कोई प्लान नहीं हुई है, कोई प्लान नहीं वर्क करी। इट इज नॉट पॉसिबल बाय मेकिंग प्लान। इफ ही एट ऑल वांट्स टू कॉन्कर हिज परपेचुअल स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, he must re-establish his eternal relation with God. हमको काम है री-स्टैब्लिश करो। जैसे पीजी में हम लोग के बहुत एक्सपीरियंस हो गए है कि सेना कौन जी करे, सत्ता पलट दे, तो फिर डेमोक्रेसी मांगो, री-स्टैब्लिश करो, फिर उसके चलते 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 चलते, लेकिन फिर से उसके डेमोक्रेसी में लायक पड़े, फिर मांगे जनरल इलेक्शन हो, तब मांगे सरकार बने। जब सप्ताह पलटाव कर देगा तो कोई ई देश अपन रोक दे, एड देवे के, कोई ई रोक दे, कोई ई रोक दे, तो प्रेसा पड़ी। जो प्रेसा पड़ी तो हम लोग का काम है फिर नॉर्मलाइज हो। तो वही रकम हम लोग के काम है भगवान के संगे अपन रिलेशनशिप फिर से। दुर्गा दी कौन जी करे, देवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरतया। दुर्गा जी खाली हम लोग के ऊपर प्रेसा करे। जब हम लोग के प्रेसा करे, हम लोग के एफर्ट्स सब फ्रस्ट्रेट करे, तब हम लोग फिर से बोलता ना चलो भगवान के लिए। बोला थक गया, हार गया, डॉक्टर दिखा दिखा हार गया, ओझा लोग से हार गया। तब हम लोग को ही कीर्तन सुना तो आदमी बोले अच्छा हम जय थोड़ा अच्छा, आदमी बोले अच्छा हम जी यहाँ भी ट्राई कर ले। तो यहाँ आए ट्राई करे, तो यहाँ तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की बात है। जब यहाँ आए ट्रांसेंडेंटल नॉलेज सुने कि शरीर तो नहीं है, जन्म मृत्यु चक्कर तो लगा है, तो आदमी के थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो जाए, अपलिफ्टमेंट। तभी एसोसिएशन इतना इंपॉर्टेंट है, कथा श्रवण इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे कथा श्रवण से निकलियो, जैसे कथा श्रवण छोड़े लगियो, कॉन्शियसनेस हम लोग के फिर गिर जाए, फिर अपन सब दुख पिरा लगी, दुख आए लगी हम लोग के सब ना। जैसे आदमी कभी कभी रहे, आदमी कुछ नहीं करे तो आदमी को लगे बुखार लगे ना, तो कोई कोई आदमी डिटर्मिन्ड है माइंड में, तो आदमी हार नहीं माने, वो फिर भी काम करे। किसान रहे, बुखार लगे फिर भी खेत में जाए, जब वो खेत में जाए काम करे लगे, उसके बुखार वगैरह से भुला जाओ। ऐसे नहीं कि बुखार खलास हो गए, उसके माइंड काम में चला जाए तो बुखार भुलाया जाए। तो डिवोटी के भी ऐसे नहीं है कि मरण नहीं हुई, बीमारी नहीं हुई, बुढ़ापा नहीं आई, हो ही सब चीज, बट डिवोटी अपन माइंड भगवान में लगा दी से, तो इस सब के फीलिंग्स जो ने वो भुलाए जाए, बिकॉज तब वो ट्रांसेंडेंटल लेवल पे हो जाए ना। तो प्रभुपाद जी भी, प्रभुपाद जी 70 ईयर्स के रहा, प्रभुपाद जी के हाथ गुण नहीं पिरात रहा, प्रभुपाद जी भी दही पिरात रहा, लेकिन प्रभुपाद जी माइंड अपन भगवान में रखीस रहा, अपन गुरु के आज्ञा में रखीस रहा कि हमें
चैतन्य महाप्रभु के मिशन स्थापित करेंगे। प्रभुपाद जी एवरीडे सोचे कि हम 70 ईयर्स के हो ही गया है, कितना और टाइम है हमारे लगे करेंगे। प्रभुपाद एक गए अमेरिका गए, प्रभुपाद यूके के बारे में सोचे, यूके गए, प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचे, ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड के बारे में सोचे, न्यूजीलैंड के, रशिया के बारे में सोचे, रशिया के, लास्ट में प्रभुपाद जी चाइना के बारे में भी सोचे। प्रभुपाद जी कौन जगह नहीं गए, सब जगह प्रभुपाद जी, बिकॉज उसके माइंड हरदम सोचते रहा, सोचते रहा, सोचते रहा, सोचते रहा। ऐसे हम लोग के माइंड जब कृष्ण के बारे में सोचते रही कि कैसे हम भगवान की सेवा करें ना। जैसे आज मैं सोच रहा था, मैं मंगल आरती में खड़ा रहा तो मैं सोच रहा था जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माला पेरी से ना, गौरनिताई भी माला सके पहरे, नरसिंह भी सके माला पहरे। फिर मैं सोच रहा था कि हम लोग एक फोटो पंचतत्व लगा दिया, पहले 3 फोटो रहा, गौरनिताई, राधा कृष्ण, सीताराम। तो मतलब समवन वाज एंगेज इन मेकिंग द गार्लैंड्स ना, सही बात की नहीं। मीन्स कि जब माइंड हम लोग के फोकस रही तो हम लोग के कोई ना कोई सर्विस के बारे में हम लोग सोचते रहेगा। ऐसे कहा है डीटी वर्शिप बनाए, डीटी वर्शिप बनाए कि तो तुम माइंड में हरदम सोचते रहेगा। तुम बाहर कहीं जाएगा, टाउन में जाएगा, सुंदर कपड़ा देखा तो डीटीज के लायक कपड़ा है, सुंदर ज्वेलरी देखा अरे डीटीज लायक के है, मार्केट गया कुछ अच्छा दिखान, कोई ना अच्छा सब्जी दिखान, अच्छा फल दिखान, तो डीटीज के याद करेगा। तो यू कीप थिंकिंग अबाउट कृष्णा। जब मैं सोच रहा था हम लोग नित्यानंद प्रभु अपीयरेंस के प्रोग्राम किए ना, तो सब लोग बारी बारी फ्लावर्स ऑफर किया। हम लोग संडे को आरती करते हैं, वेरी नाइस। अगर सब लोग हैबिट बना ले, ब्रिंग सम फ्लावर्स फ्रॉम होम, तो जब आरती होता है एवरीवन कैन ऑफर फ्लावर्स, दिस डिवोशनल सर्विस। और हम लोग उस दिन पुष्प अभिषेक लरो सीखा रहा, ऑफरिंग फ्लावर्स मीन्स यू आर ऑफरिंग योर हार्ट टू कृष्णा। सो दैट इज व्हाई व्हेन यू कम टू द टेम्पल यू शुड ब्रिंग फ्लावर्स। कहा गुरु पूज में हम लोग प्रभुपाद जी के सबको फूल चढ़ाए, वी आर ऑफरिंग आवर हार्ट टू आवर गुरु, टू प्रभुपाद जी, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। हाँ वही यात्रा हम बोले कि खाली कोई और हम लोग ऑफा करते हैं, हम लोग कोई और के हार्ट ऑफा करता है। प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है ही बिकॉज कि हम लोग की आदत है ना, हम लोग हरदम दूसरा के मार के खा लेता रहा, तो हरदम वही रकम सोचता है। तो इसका मतलब अपन घरे भी 2-4 फूल बो ना कि संडे लेके जाएगा टेम्पल, तभी वैदिक सिस्टम है। तबे पहले तबे आदमी ऐसे नॉर्मल ऑर्डिनरी मंदिर भी जाए, देवी देवता के मंदिर भी जाए, तो आदमी थोड़ा फूल लेके जाए, थोड़ा दक्षिणा लेके जाए। हम फंड रेजिंग नहीं करता है, बट हम बताता है ये ऑफरिंग ऑफ आत्मसमर्पण के चिन्ह है ना। जैसे हम डिवोटीज लोग यहाँ सवेरे सवेरे कोई जने ब्रिंग अ प्लेट करके लाए, कोई मिठाई लाए, कोई लाए, कोई लाए। सो दैट इज एन एक्ट ऑफ डिवोशन। जब हम लोग ये सब एक्ट करेगा तो हम लोग इनके रिलेशनशिप विद कृष्णा रिस्टेब्लिश हो जाए, रिस्टेब्लिश हो जाए। जब प्रभु सवेरे उठ के ब्रेकफास्ट बनाए तो आई एम श्योर आई मस्ट बी थिंकिंग कि डिवोटीज लोग प्रसाद ले, तो कृष्ण जब डिवोटीज लोगों के बारे में सोचे तो कृष्ण बिकम्स प्लीज। देन यू आर थिंकिंग कि कृष्ण के ऑफरिंग हुई तो डिवोशनल सर्विस हो गई, तो भगवान के प्लीज कर दिया, प्रसाद रे डिवोटीज प्लीज हुई, डिवोटीज प्लीज हुई। सो देन यू आर मेडिटेटिंग ना। जन्म प्रभु थर्सडे फ्राइडे के सोचे लगे कौन सी बनाएगी हफ्ता, या तो भाजी खोजे पड़ी, कहीं करे पड़ी, कहीं करे पड़ी, कोई के बोले बटा स्पॉन्सर करो, डोनेशन भी खोजे, कोई के बोले जेम स्पॉन्सर करो। तो यू आर थिंकिंग अबाउट कृष्णा, दिस हेल्प्स अस रीस्टैब्लिश आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा। तब फिर बोले and one who wants to adopt such remedial measures must take shelter of literatures such as the Vedas and the Puranas. Foolish people say that the Puranas have no connection with the Vedas. However, the Puranas are supplementary explanation of the Vedas intended for different types of men. All men are not equal. All spirit souls are equal, but all men are not equal. मतलब ऑल लिविंग एंटिटीज इक्वल नहीं है। काहे नहीं इक्वल है? सबके समझ एक नहीं है, सबके गुण एक नहीं है, सब कोई खाली अपन बारे में सोचे, कोई खाली अपन आदमी औरत के बारे में सोचे, कोई खाली अपन आदमी औरत और लड़कन के बारे में सोचे, कोई आपन आदमी औरत और आपन मैया बापा के बारे में सोचे, कोई आपन फैमिली अपन मैया बापा और औरत के मैया बापा के बारे में भी सोचे, कोई खाली औरत फैमिली के बारे में सोचे, कोई खाली अपन फ्रेंड्स के बारे में सोचे। तो ऐसे ऐसे सब कोई, लेकिन साधु जो ने वो कौन सी सोचे?
ऑल लिविंग एंटिटीज, खाली ह्यूमन बींग्स के नहीं सोचे, वो ऑल लिविंग एंटिटीज के बारे में सोचे। तो there are men who are conducted by a mode of goodness, others who are under a mode of passion, and others who are under the mode of ignorance. भले कुछ सत्वगुण में है, कुछ रजोगुण में है, कुछ तमोगुण में है। सत्वगुण के मतलब पवित्रता आवे, जो पवित्र होए के कोशिश भी करे है, जिसके दिमाग में है कि ला पवित्र हो जाए, प्यूरिफिकेशन है उसके। जो मोड ऑफ गुडनेस में रहे है वो हरदम इल्यूमिनेटेड रहे, एनलाइटेंड रहे, एनलाइटेंड रहे। बहुत अच्छा एग्जांपल दे से आप लोग सबको नोटिस करा होगा ना, घर में स्पेशली लेडीज रही, माता जी लोग घर में हैं, वो लोग ज़्यादा समय मोड ऑफ गुडनेस में रहे। उन लोगों के देखा है कि तुम सेटी बैठ के उठ गया, कुशन नहीं सीधा करा है, तुम कपड़ा यहाँ से उठाया है, वहाँ टांगा नहीं है। मोड ऑफ गुडनेस में जो रहे हैं उसके जैसे सब चीज़ दिखाई। वैसे वो टेम्पल आता है, टेम्पल आके मतलब मैट वहाँ पड़ा है, झाड़ू वहाँ पड़ा है, वहाँ मेला पड़ा है, कोई के लगा तो ऐसे गोड़ से ऐसे ढकेल के चल दे। दैट मीन्स मोड ऑफ गुडनेस में नहीं है। जो मोड ऑफ गुडनेस में है उसके सब चीज़ दिखाई है, तो इल्यूमिनेटिंग है। और मोड ऑफ गुडनेस में रह से कौन सी है, वन बिकम्स फ्री फ्रॉम सिंफुल एक्टिविटीज। बुरा आदत से तुम छूट जाएगा, यू विल डू थिंग्स विच इज राइट टू डू। और मोड ऑफ गुडनेस में जो रही वो नॉलेज भी डेवलप करी, मांगी नॉलेज डेवलप करे, जानकारी मांगी डेवलप करे। लेकिन मोड ऑफ गुडनेस लाके लिमिटेशन कौन सी रही कि वो मांगे सब चीज में आनंद रहे। हमारा घर द्वार सफा रही तो हमें अच्छा लगी ना, हमें नॉलेज रही तो हमें अच्छा लगी, है ना। कहा है घर में कोई जने गुस्सा लगे, बिकॉज वो मांगे हैप्पी रहे। कभी कभी पत्नी घर में बोली तुम लोग लड़कन और आदमी हमें एकदम दुखी कर दे, घर के काम करते करते थक जाता है। सो देयर इज डिजायर फॉर हैप्पीनेस ना। मोड ऑफ गुडनेस अच्छा है, लेकिन डिजायर फॉर मटेरियल हैप्पीनेस है, तबे वन हैज टू राइज अबव मोड ऑफ गुडनेस एंड बी सिचुएटेड इन विशुद्ध सत्वा, प्योर गुडनेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। फिर मोड ऑफ पैशन, प्रभुपाद जी बोले आधा मैन आर अंडर द मोड ऑफ पैशन। मोड ऑफ पैशन में कौन सी है, उसके रिजल्ट है डिस्ट्रेस। जो आदमी मोड ऑफ पैशन में वो हरदम दुखी हो जाए, कुछ ही करिए उसके अंत में दुखी हो जाए, कुछ ही करिए दुखी हो जाए। काहे दुखी हो जाए, बिकॉज उसके लगे अनलिमिटेड डिजायर है, लॉन्गिंग है और ग्रेट अटैचमेंट, बहुत भारी अटैचमेंट उसकी, तब दुखी हो जाए। इसके लिमिटेशन कौन सी है, वो कर्म कांड में पड़ जाए। जैसे हम लोग बोलता है ना, इट इज एन ऑफेंस टू कंसीडर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा एज वन ऑफ द ऑस्पिशियस रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज ऑफर्ड इन द वेदर्स फॉर फ्रूटिव गेन्स, कर्म कांड। इतना भारी अटैचमेंट है, बस फिर तुम ई पूजा करे लगी हो, ई मानता करे लगी हो, ऐसे करे लगी हो कि हमारे बना रहे बना रहे बना रहे बना रहे बना रहे बना रहे, अटैचमेंट के कारण से, तो आदमी वो रास्ता पकड़ ले। और मोड ऑफ इग्नोरेंस है कंप्लीट मूर्खता, डिल्यूजन, भ्रम में पड़ा है आदमी। और उसके रिजल्ट क्या है, जब आदमी भ्रम में रहे उसके रिजल्ट है पागलपना। और कौन सी हो सके, मोड ऑफ इग्नोरेंस के सबसे बड़ा चिन्ह कौन सी है, ऑब्वियस एकदम, आप लोग नहीं है, हैं? स्क्रिप्चर्स बताया है, अगर आप लोग गूगल में सर्च भी करिए मोड ऑफ इग्नोरेंस के क्वालिटीज, तो एक क्वालिटी है जो सबसे ऑब्वियस है, सब टाइम स्पेसिफिकली मेंशन करे है, ये स्लीप। जो आदमी इग्नोरेंस में खाली मांगी सूते सुतेला स्टेट में तो तुम बेहोश रहे, मुर्दा। सुतेला स्टेट मतलब मुर्दा स्टेट,
सुतेला स्टेट मतलब मुर्दा स्टेट। तो यहाँ बताया है द रिजल्ट्स आर मैडनेस और इंडोलेंस। इंडोलेंस के मतलब लेजीनेस, एक्टिविटी, आदमी काम नहीं मांगे करे। कलयुग में यही आदमी काम नहीं मांगे करे, कोई काम लगा तो काम छोड़ दे। तो ये मोड ऑफ इग्नोरेंस, तो फुलिशनेस, ये मूर्खता है। आदमी कोई काम नहीं मांगे करे मतलब पागल है। ऐसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब हम लोग भगवान की सेवा नहीं करेगा, हम लोग भगवान के भक्ति ला एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, स्क्रिप्चर्स नहीं सुनेगा, स्टडीज नहीं, जब भी हम लोग के मूर्खता है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी मस्ट राइज टू द प्लेटफॉर्म ऑफ टेकिंग इनिशिएशन। नहीं ले मनता जब मूर्खता है। माओ धीरे धीरे सब कोई आगे बढ़ो। जब नहीं बढ़ेगा तो मूर्खता है, और जब मूर्खता करेगा तो पागल आदमी कौन जी करेगा? हाँ, पागल आदमी बस खाली प्रसाद खवा दो, आदमी एक प्लेट दे दो उसके भी। We must rise. The Puranas are so divided that any class of men can take advantage of them and gradually regain their lost position and get out of the hard struggle for existence. तो वेदस के आदमी बोले, पुराणस बोले वेद से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पुराणस वेद के सप्लीमेंट्री है। वेद तो खाली जो मोड ऑफ गुडनेस में है वही स्टडी कर पाई। तबे से जो वेद स्टडी करत रहा पहले, जो वो लेवल पे रहता रहा, उन लोगों के आर्यन बोला जाता रहा। वहीं से तो आर्य समाज निकल गया। बट हम लोग के देखे पड़ी कि डू द आर्यंस ऑफ टुडे आर दे सिचुएटेड इन मोड ऑफ गुडनेस? आर दे फॉलोइंग द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल? बिकॉज 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल नहीं फॉलो करता तब आर्यन कैसे? भगवान श्री रामचंद्र जी के या क्षत्रिय लोग जो धार्मिक रहा, उलों के बोला जाता आर्यपुत्र। सीता जी राम के बोलत रही आर्यपुत्र, है? तब आर्यन हो गए। तो आर्यन मतलब ब्राह्मण लोग के समाज, है? तो यहां पे बोले तब वो लोग वेद स्टडी कर पाता। तो अभी तो कोई आर्यन है नहीं, सब तो मांस खाए 100-5 है। तो उसके वास्ते वेद व्यास जी सब वेद लिखी से अलग अलग गुण के आदमी लोगन के अलग अलग लेवल से एंट्री बनाए दी से, साइड एंट्री लोग बनाई से। मेन एंट्रीज तो जा नहीं पियो, तो साइड एंट्री लोग सब बनाई से। तो तमोगुण के पुराण है, रजोगुण के पुराण है, सतोगुण के पुराण है। भागवत पुराण शुद्ध सात्विक पुराण है, शुद्ध सात्विक पुराण है। तो this may be, Srila Sutta Goswami shows the way of chanting the Puranas. This may be followed by persons who aspire to be preachers for the Vedic literatures and the Puranas. Srimad Bhagavatam is a spotless Puran and it is specially meant for them who desire to get out of the material entanglement permanently. जो permanently मांगे इसमें से निकल जाए, उसके वास्ते ई बना है। तो अब नेक्स्ट वर्स में हम लोग नेक्स्ट वीक चर्चा करियो। अब सुत गोस्वामी जो क्वेश्चंस पूछिन रहा नैमिषारण्य के ऋषि लोग, उसके जवाब दे के शुरू करी, उसके जवाब दे के शुरू करी। हम लोग होमवर्क दिया रहा, कितना क्वेश्चन पूछिस रहा? 6 क्वेश्चन। कौन कौन खोजी से कौन कौन 6 क्वेश्चन रहा? कौन कौन 6 क्वेश्चन रहा? प्लीज आप लोग जाके घरे स्टडी करो फिर से। आप लोग ऐसे नहीं जाके घरे कोशिश करें खोजे के 6 क्वेश्चन के, तो हमें कितना खराब लगी ना। ऐसा प्रभु प्रभु बोले, प्रभु बात कोई सुने नहीं वाले। नहीं तो भी हमें लगे कि हम पगला है। 6 क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द 6 क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन पूछिन रहा, व्हाट इज द अल्टीमेट बेनिफिट फॉर मैनकाइंड? मांगो आप लोग नोट कर लो जाके, हम खाली रेफरेंस दे दी कहाँ कहाँ लिखा नहीं क्वेश्चन लोगों। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैंटो 1 चैप्टर 1 के वर्स नंबर
9. Please, therefore, being blessed with many ears, explain to us in an easily understandable way what you have ascertained to be the absolute and ultimate good for the people in general. सबसे पहला क्वेश्चन रहा, कौन सी अल्टीमेट गुड है सबके वास्ते, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट 11 में, there are many varieties of scriptures and in all of them there are many prescribed duties which can be learned only after many years of study in the various divisions. Therefore, O sage, please select the essence of all these scriptures and explain it for the good of all living beings. What is the essence of all the scriptures? The second question है। यही 6 क्वेश्चन पे फिर पूरा भागवत है। सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो, फिफ्थ कैंटो, सिक्स कैंटो, सेवंथ कैंटो, 8th कैंटो, 9th कैंटो, 10th कैंटो, 11th कैंटो, 12th कैंटो। 6 क्वेश्चन के जवाब में इतना भारी बात है। फिर थर्ड क्वेश्चन है टेक्स्ट 12। टेक्स्ट 12 में बोले हैं, all blessings upon you, O Suta Goswami. You know for what purpose the personality of Godhead appeared in the womb of Devaki as the son of Vasudeva. Third question है, what is the reason did the Lord take birth? भगवान का है प्रकट है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है 17। His transcendental acts are magnificent and gracious, and great learned sages like Narad sing of them. Please therefore speak to us who are eager to hear about the adventures he performs in various incarnations. तो बोले fully describe the Lord's incarnations in this universe. भगवान के सब अवतार के बारे में बताओ। फिर 5वां क्वेश्चन 18 में, O wise Suta Goswami, please narrate to us the transcendental pastimes of the Supreme Godhead's multi-incarnations. Such auspicious adventures and pastimes of the Supreme Controller are performed by his internal powers. बोले भगवान के अद्भुत कार्य बताओ। भगवान के अद्भुत कार्य में सबसे पहला अद्भुत कार्य कौन सी है? और कोई है? गोवर्धन पर्वत उठाइस, और है लीला दिखाइस, और भगवान के सबसे पहला अद्भुत कार्य कौन सी है? अभी आप लोग श्वास लेता है कि नहीं? हैं? सबको श्वास अंदर खींचो, अब छोड़ो श्वास। कोई दही में से ब्रह्मांड निकला, एक एक जगत निकला। भगवान के सबसे पहला अद्भुत कार्य है क्रिएशन। तभी तो सेकंड कैंटो में क्रिएशन के बारे में बताया है, देखा? तभी से साधारण आदमी बोले भगवान के अद्भुत कार्य बताओ, भगवान रासलीला करीस, भगवान गोवर्धन उठाइस, भगवान पूतनाक मारिस, सब 10th स्कंद में कूद जाए। तबे नॉर्मल आदमी भागवत करे, कौन सी करे? 10th स्कंद। अरे पहला अद्भुत कार्य तो ये है ना, भगवान जब श्वास छोड़ीस, श्वास लीस लेके, जब भगवान श्वास ले सब सृष्टि भीतर चला जाए। जब भगवान श्वास छोड़े एक एक ब्रह्मांड निकले, एक एक रोमा में से, एक एक ब्रह्मांड के भीतर फिर एक एक भगवान विष्णु फिर जाए। फिर वहां भगवान विष्णु लेटे, फिर उसके नाभि से कमल के फूल निकले, उसके ऊपर ब्रह्मा जी होए, फिर ब्रह्मा जी से शिव जी होए, फिर सब मनुष्य होए, देवी देवता, फिर पूरा एक दुनिया चले लगे, जिसके हम लोग दुनिया बोलता है। ये भगवान के अद्भुत कार्य है। तबे सुत गोस्वामी क्रिएशन के बारे में बताए, मेंटेनेंस के बारे में बताए, और एनाइलेशन के बारे में बताए।
तो आदमी बोली ब्रह्मा जी तो देवता है, शिव जी तो देवता है। ये इतना इम्पोर्टेंट कार्य है कि भगवान एम्पावर्ड सोल के, भगवान अपन शक्ति से करवाए है। तो ये 5वां क्वेश्चन रहा। और आखिरी क्वेश्चन टेक्स्ट नंबर 23 में, since Sri Krishna, the absolute truth, the master of all mystic powers, has departed for his own abode, please tell us to whom the religious principles have gone for shelter. बोले भगवान अपन लीला करके चला गए है अपन धाम जगत, तो बोले धर्म कहाँ गए, धर्म के शरणागत कहाँ मिला है, शरण कहाँ मिला है, ये जवाब दो। तो 6 क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में 9, 11, 12, 17, 18 and 23 रिमेंबर करना। सबके भागवतम क्लास में छोटे छोटे नोटबुक लेके आओ, अच्छा लिखो ये सब चीज। कल हम तो 11 बजे रात ले रिवीजन कराए तब आप लोग क्या बता सके, लिख के लाया है कि भुलाए नहीं जी पॉइंट को। सो दिस इज तो फिर जो नेक्स्ट वर्स है, नेक्स्ट वर्स में हम लोग नेक्स्ट वीक पढ़ेगा। सूत गोस्वामी बोले, ओ सेजेस आई हैव जस्टली क्वेश्चन बाय यू, बोले आप लोग राइट क्वेश्चन कराए, आप लोग राइट क्वेश्चन, योर क्वेश्चंस आर वर्दी बिकॉज दे रिलेट टू लॉर्ड कृष्णा एंड सो आर ऑफ रेलेवेंस टू द वर्ल्ड्स वेलफेयर। तुम लोग के क्वेश्चन भगवान के संबंधित है और जगत के भलाई के वास्ते है, तो जगत के भलाई के वास्ते। तो मांगो जीवन में कोई भी एक्टिविटी करो, मांगो भगवान से संबंधित रहो और दूसरे के कल्याण हो। कोई चीज भी करो, क्वेश्चन भी पूछो, कोई एक्टिविटी भी करो, बातचीत भी करो, मांगे 2 चीज। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी को? एनी क्वेश्चन? एक्चुअली हम सोचा रहा नेक्स्ट बेस भी कवा करेगा, उसके भी नोट्स बना के लाया था, बट नहीं थे। बोलो तो। हम लोग कहा है भगवान के भुलाया जाता है। आज हम लोग पपट में पढ़ा, प्रभुपाद जी बोले वी आर ओवरली अटैच्ड टू मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। कौन सी बोले? भोगेश्वर प्रसक्ता नाम त्वा अप्रिता चेतसाम। चेतसाम मतलब चेतना। हम लोग के दिमाग हराए जाए, दिमाग खराब हो जाए हम लोगन के जब हम लोग भोग ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब ऑपलेंस ना, आदमी मांगे अच्छा खाए, अच्छा पहले, सब चीज़ मांगे टॉप क्लास, मांगे जगुआ चलाए, मांगे रोलेक्स पहरे, तब दिमाग खराब हो जाए। भोगेश्वरा प्रोसक्त नाम, असक्त है, मनता एकदम अच्छा अच्छा चीज, संसार के अच्छा चीज मनता है, भोग मनता है। भोग मतलब आपन वास्ते मनता है। भोगेश्वरा प्रसक्ता नाम त्वा अप्रिता। अप्रिता मतलब अपहृता, अपहरण हो गए। तो हम लोग की बुद्धि चेतसा अपहरण हो जाए इसके, तो फिर हम लोग मटेरियल लाइफ में स्ट्रगल करेगा। आवे समझ में? प्रभा जी बोले और कब है ना, जैसे आगे बढ़े, अगर आगे बढ़े उसमें घी छोड़ियो तब कौन सी हुई? आगे बढ़ी कमती थोड़े हुई। आदमी बोले और खा ले और खा ले और खा ले और खा ले, फिर ऐसे नहीं कि आदमी बोले पनीर खा छोड़ देगा। आज खा के पेट पिरा लगा, बोले सही से सोचे थोड़ा देरी में, नेक्स्ट वीक फिर पूछी माँ सिंह, बोली पनीर है प्रभु?
ये बात है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को? लेडीज? जो आदमी एकदम सीरियसली भुलाया जाए, एकदम ढेर भुलाया जाए, तो ऐसे नहीं है। जो थोड़ा भुलान रहे उसके थोड़ा पागल खाना में ले जाइए, थोड़ा दवाई वही दइए, खाई वही, दिमाग राइट हो जाए। जो एकदम ज़्यादा पगलान रहे उसके कौन सी करे, उसके ले जाए शौक लगा के पड़े। हम लोग वो रकम है, हम लोग वो रकम भुलाई गया है, तभी हम लोग के माया एकदम शौक लगा दे है, तब हम लोग इनके याद है। तो तभी से हम लोग की प्रैक्टिस करते रहे। हम लोग फॉरगेटफुलनेस में जाओ नहीं, डिप्रेशन में जाओ नहीं ना। आदमी संसार में भी आदमी डिप्रेशन में हो जाए, ये सब बीमारी आदमी के कहाँ हुए? स्ट्रेस कौन सी के कारण? कौन सी आदमी स्ट्रेस मारे? आदमी के स्ट्रेस मारे बहुत ज्यादा डिजायर के कारण से। जैसे एक आदमी के ज्यादा काम बताए तो उसके स्ट्रेस मार दे, बिकॉज उसके डिजायर है काम नहीं करेंगे, नहीं मांगे कुछ करे तो उसके स्ट्रेस मार दे ना। जैसे एक आदमी के बहुत बड़ा डिजायर हो, बहुत बड़ा घर द्वार मांगे, दुनिया घूमे मांगे से, तो स्ट्रेस मार दे, ऐसे हो जाए। हाँ। तो जो ओवर डिजायर से तब से मन, हाँ, ये एग्जाम्पल है। तो प्रभु के पॉइंट जो है कि भगवान के याद कर भुलप्पन चला जाए, ये इजी से नहीं चाहिए। तब ऐसे हम लोग के रोज भगवान के नाम जप करे पड़ी, नित्यम भागवत सेवया, रोज भगवान की कथा सुने पड़ी, तब याद आई। वैसे रहता तो हम लोग एक साल में एक जन्माष्टमी मना लेता, फिर खलास, फिर तो 50 साल जीवन में 60 ईयर्स मनाए काम ही नहीं, एक के दफे में याद हो जाता। हम लोग भुला जाता है, वो जल्दी से भुला जाता है। जैसे मैं सोचता हूँ ना, हम लोग वो भगवान के वर्शिप करता है, ठीक है, तो भगवान के वर्शिप करे के वास्ते मांगो पवित्र से करो। एक एग्जाम्पल दे ना, तो एक एग्जाम्पल है कि तो पवित्र से करे के वास्ते कौन सी करे पड़े? कभी भी भगवान की ऑफरिंग करो, आरती करो, कौन सी करो? सबसे पहला चीज आचमन करो। आचमन मतलब पवित्रता है। आचमन जब करो तो अगर हम लोग आचमन के पानी सब बगल छितराए देगा तब पवित्रता हुई कि अपवित्रता हुई? समझा पॉइंट? सिंपल चीज, इतना फॉरगेटफुलनेस इतना हार्ड है। हम जनता है आचमन करता है पवित्र होने के वास्ते ना, या हम तुलसी पूजा करता है तो हम लोग आचमन करता है, तो वैसे आचमन के वास्ते हम लोग प्लेट रखा है कि पानी उसमें गिरे। जब अगर हम पानी सब फ्लो पे गिरा देगा तो सब आदमी घूमी तो सब कोई अपवित्र हो जाएगी नहीं। समझा पॉइंट कि नहीं? तो फॉरगेटफुलनेस इतना डिफिकल्ट है, इतना जल्दी से मैं भुला जाता है। हम लोग ऑफरिंग करता है, हम अपन घरे भी ऑफरिंग करता है, वो जनता है भगवान को बुलाया जाए, भगवान आके भोग ले ना, भगवान इसमें अपन आशीर्वाद दो। लेकिन कभी कभी ऐसे रहे कि नहीं, हम लोग इसे भगवान के आगे प्लेट रख के ऐसे घंटी मार के चला जाता है, फिर लौट के आता है, घंटी मार के उठा लेता है। ऐसे होए हम लोग प्रेया भी नहीं बोलता कभी कभी। जैसे ना भगवान के लिए अगोरते कब घंटी बजे, जैसे हम लोग अगोरते रहता ना, कब सेकंड ला घंटी बजे, सेकंड घंटी बजे मतलब प्रसाद रेडी। फॉरगेटफुलनेस ऐसे वर्क करे तो बहुत डिफिकल्ट है। भक्ति सदस्यार के सेमिनार करा, मैं सोच रहा था हम लोग मांगे नारद पंचरात्र डिटी वर्शिप प्लस सेमिनार करें, वी टू रिमेंबर थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो वो भुला जाता है, ओवर टाइम लोग भुला जाएगा। रिफ्रेश मांगे। तो दैट इज द पॉइंट। प्रभु आप कुछ बोलते हैं पॉइंट? ओके, सो या रिमेंबर, हरदम याद करे पड़े। हम लोग चांटिंग करता है, चांटिंग के प्रोसेस है कि सबसे पहले जब जपमाला उठाओ तो पहले गुरु के प्रणाम बोलो, फिर प्रभुपाद जी के प्रणाम बोलो, फिर नमस्ते है ना, प्रभुपाद जी के 2 मंत्र बोला जाए, फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलो, फिर हरे कृष्ण मंत्र शुरू करो। बट हमको भुला जाता है कि नहीं? हमको सबके लाइफ में से हुआ कि नहीं, हम माला उठाता है बस सीधा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री, वो गुरु के भुला जाता है। जब गुरु जो हमको नाम दी से उसके भुलाई गया तो नाम में से कैसे रस निकालेगा फिर? तब तो बात है ना, लेडा से ऊपर चढ़ गया, लेडा गिरा दिया। अरे भैया कभी तो उतरे काम लगी ना, तब कहां से लेडा लियो? तब कूदियो तो फिर गिरियो तो फॉल डाउन हुई तो फिर चटाई दियो।
तो ऑल द टाइम हमको भुला जाता है, तो यू कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स, तब नित्यम भागवत सेवा। ओके, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और हम लोग सबको इनवाइट कर रहे हैं अगेन। हम लोग के ऑनलाइन लिसनर्स है, तो हमारे ऑनलाइन लिसनर हैं विनी, जो जवाहिर और लीला लाल के पुत्र हैं नकासी में, लेकिन ये विनी जो है पपटोए न्यूजीलैंड में रहते हैं। तो उन्होंने, वो हमारे ऑनलाइन लिसनर हैं, तो उन्होंने आज का जो संडे फीस्ट है वो स्पॉन्सर किया। So he is also sent a message saying, invite everyone to come to the Sunday Feast program. So we should thank Vinny for his sponsor for today's Sunday Feast. Thank you very much. So thank you very much. Thank you to each one of you for coming to today's class. और hopefully आप सब लोग कुछ शिक्षा प्राप्त की अपने जीवन में। एटलीस्ट आज के क्लास में से कुछ ज्ञान के बात है, 3 modes of material nature, कौन कौन गुण रहे हैं उसमें ना, और 6 क्वेश्चंस हम लोग समराइज करा, तो एटलीस्ट रिमेंबर दैट। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, समेत भक्त वृंद की, निताई गो प्रेमानंदे, महाप्रसाद गोविंदे।